जब आपके जीवन में एक दुष्ट महिला हो तो ईश्वर आपको कैसे चेतावनी देगा? जब शैतान द्वारा आप पर हमला करने के लिए किसी महिला का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो कौन से संकेत मौजूद होंगे? यहां 4 बाइबल के संकेत दिए गए हैं जिन्हें ईश्वर आपको चेतावनी के रूप में उजागर करेंगे कि एक महिला दुष्ट है और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए शैतान द्वारा भेजी गई है। 1. शैतान द्वारा भेजी गई एक दुष्ट महिला अराजकता से चिह्नित होगी। जब भी ईश्वर शामिल होता है तो चीजें अधिक व्यवस्थित हो जाती हैं। 1 कुरिन्थियों 14:37 बताता है, क्योंकि ईश्वर भ्रम का नहीं बल्कि शांति का ईश्वर है। इस प्रकार जब भी शैतान शामिल होता है तो वह हमेशा अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके काम और आपके निजी जीवन के बीच सीमाएं हैं, यदि शैतान द्वारा आप पर हमला करने के लिए किसी महिला का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वह आपके जीवन में जो नाटक ला रही है उसका असर आपके काम के घंटों में भी दिखने लगेगा। यदि आपके अपने दोस्तों और परिवार के साथ स्वस्थ संबंध थे तो शैतान द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक महिला आकर हर दूसरे रिश्ते को जटिल बना देगी। रिश्ता जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपका विचार जीवन शांतिपूर्ण था तो शैतान द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक महिला आपके द्वारा भेजे जा रहे सभी मिश्रित संकेतों के कारण आपको चिंतित और अराजक विचार देगी। हालांकि एक ईश्वरीय महिला अधिक व्यवस्था लाने में मदद करती है। उसके पास नाटक को कम करने का एक तरीका है, इसे बढ़ाने का नहीं। प्रभु की ओर से एक पत्नी जानती है कि घर का प्रबंधन कैसे करना है। जो आप उसे देते हैं उसे लेते हैं और इसे कुछ और बेहतर में बढ़ाते हैं। जैसा कि नीति वचन 31 की महिला के बारे में कहा गया है कि वह अपने घर के तरीकों पर ध्यान देती है और आलस्य की रोटी नहीं खाती है। नंबर 2, शैतान द्वारा भेजी गई एक बुरी महिला विवाह के वाचा बंधन के लिए कोई सम्मान नहीं रखेगी। शैतान विवाह से नफरत करता है क्योंकि यह भगवान की महिमा करता है। इस प्रकार शैतान कम से कम 2 तरीकों से विवाह पर हमला करने के लिए बुरी महिलाओं का उपयोग करने की कोशिश करेगा। नीति वचन 30:20 कहता है, व्यभिचारिणी का यही तरीका है। वह खाती है और अपना मुंह पोंछती है और कहती है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरा, शैतान दुष्ट महिलाओं का इस्तेमाल करके विवाहों को बर्बाद करने की कोशिश करेगा ताकि पुरुषों को पहले स्थान पर शादी करने से रोका जा सके। वह एक आदमी को सेक्स के लिए लुभाएगी, उसे अपने साथ जोड़ेगी, उससे जो कुछ भी मिल सकता है उसका इस्तेमाल करेगी और फिर उसे धूल में मिला देगी। नीति वचन 31:3, अपनी शक्ति स्त्रियों को मत दो, अपने मार्ग राजाओं को नष्ट करने वालों को दो। जब आप सही महिला से मिलेंगे तो आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आप उसका पीछा करेंगे और वह आपके साथ विवाह में प्रभु का सम्मान करना चाहेगी। नंबर 3, शैतान द्वारा भेजी गई एक दुष्ट महिला को संबंध भूमिकाओं के प्रति विद्रोह द्वारा चिह्नित किया जाएगा। शैतान ने मानव जाति पर जो पहला हमला किया वह उनके संबंध भूमिकाओं पर केंद्रित था। पहले तीमुथियुस 2:13-14, क्योंकि आदम पहले बनाया गया था, फिर हव्वा। और आदम को धोखा नहीं दिया गया, लेकिन महिला को धोखा दिया गया और वह अपराधी बन गई। बहुत से लोग यह दावा करने की कोशिश करते हैं कि बाइबल में पुरुष नेतृत्व की भूमिकाएं सांस्कृतिक थीं और इसलिए अब हम पर लागू नहीं होती हैं। हालांकि यह मार्ग रिश्तों की भूमिकाओं को संस्कृति से नहीं बल्कि सृजन से जोड़ता है। भगवान ने आदम को नेतृत्व करने के लिए बनाया था। शैतान ने पुरुष और महिला को धोखा दिया और उन्हें हव्वा को नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। आदम भी हव्वा जितना ही दोषी था। 1 तीमुथियुस 2:13-14 बस उस तरीके को उजागर कर रहा है जिसमें शैतान पुरुषों को निष्क्रियता और महिलाओं को दबंग गुणों से लुभाने के माध्यम से जोड़ों पर हमला करता है। उनके पाप के कारण भगवान ने उत्पत्ति 3:16 में महिला से कहा, तुम्हारी इच्छा तुम्हारे पति के विपरीत होगी लेकिन वह तुम पर शासन करेगा। इसका मतलब है कि पतित महिला मानव हृदय में पुरुषों के प्रति हमेशा एक लड़ाई होगी। वह अपने पति पर शासन करना चाहेगी बजाय उसके सम्मान में उसका अनुसरण करने के। जब वह उस पर शासन करने में सफल हो जाती है तो वह वास्तव में हार जाती है क्योंकि वह अपने पति के त्यागपूर्ण प्रेम और नेतृत्व के आशीर्वाद से वंचित रह जाती है। और जब वह हावी होने की कोशिश करती है और असफल हो जाती है तो वह फिर से हार जाती है, क्योंकि एक आदमी में पाप अक्सर उसे वापस हावी करने और बलपूर्वक उस पर शासन करने की कोशिश करेगा, जो पापपूर्ण और गलत भी है। इस प्रकार केवल जब एक पुरुष और महिला मसीह के माध्यम से परिवर्तित होते हैं तो वे भगवान द्वारा उन्हें डिजाइन किए गए अनुसार कार्य कर सकते हैं। एक आदमी को अपनी पत्नी को एक सौम्य और बलिदानपूर्ण तरीके से प्यार करना चाहिए और पत्नी को अपने पति का सम्मान प्रेमपूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। 4 शैतान द्वारा भेजी गई एक दुष्ट महिला मसीह के प्रति आपकी भक्ति के बारे में शिकायत करेगी और आपको भगवान से दूर खींचने की कोशिश करेगी। एक दुष्ट महिला एक आदमी पर हावी नहीं हो सकती है, इसलिए वह आमतौर पर अपनी बातों का इस्तेमाल करके वह चाहती है जो वह चाहती है, सबसे खास तौर पर शिकायत करके। जब एक आदमी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वह उसकी शिकायतों में शामिल हो जाता है। जैसा कि नीति वचन 21:9 में कहा गया है, घर में रहने से छत के एक कोने में रहना बेहतर है
झगड़ालू पत्नी के साथ। जब दलीला ने सैमसन की ताकत के रहस्यों को जानना चाहा ताकि वह उसे उसके दुश्मनों के हाथों धोखा दे सके, तो उसने पहले तो उसका विरोध किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। न्यायियों 16 से 17 में कहा गया है, और जब उसने दिन ब दिन अपने शब्दों से उस पर दबाव डाला और उसे आग्रह किया, तो उसकी आत्मा दुखी होकर मर गई और उसने उसे अपने दिल की सारी बातें बता दी। इसी तरह एक दुष्ट महिला की लगातार शिकायत के माध्यम से शैतान आपको भगवान को धोखा देने के लिए लुभाने की कोशिश करेगा। इस तरह सैमसन की तरह उसका अनुग्रह खो देगा। हालांकि अगर हम पश्चाताप करते हैं तो भगवान अपनी कृपा के माध्यम से हमें बहाल करेंगे। एक दुष्ट महिला के विपरीत जो लगातार शिकायत करती है, एक धर्मपरायण महिला एक सौम्य और शांत आत्मा से चिह्नित होगी, जो भगवान की दृष्टि में बहुत कीमती है। यदि आप एक ईसाई पुरुष हैं जो बाइबल संबंध सलाह चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने AGW फॉरमैन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ली है। मैं applygodsword.com से मार्क हूं और अगली बार तक भगवान भला करे।